हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और साथ में विश यू हैप्पी 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 दिवाली। तो चलिए आज दिखाती हूँ अपने गार्डन में ब्लूम किए हुए कुछ मैरीगोल्ड्स, साथ में ही देती हूँ आपको विंटर गार्डन की कुछ प्रिपरेशन जो मैंने कर ली है उनको। तो चलिए ये एक तरीके का छोटा सा गार्डन ओवरव्यू। तो सबसे पहले देखिए ये जो मैंने लगाए थे सीड्स, ये शायद ये अगस्त के महीने में लगाए हुए हैं और इन्हीं की कटिंग आप देखेंगे मेरे ये जो प्लांट तैयार हुए थे 50 के सीड्स का पैकेट था और मेरे ख्याल से ये 25 या 30 ही बचे थे क्योंकि हैवी रेन की वजह से कुछ सीड्स ख़राब भी हो गए थे। तो ये देखिए ये रहे हमारे वो प्लांट्स, ये देखिए। तो ये एक रो हमारे मैरीगोल्ड की है पूरी वहाँ तक। तो ये हमारे मदर प्लांट है, अभी इनके आप 3 जनरेशन से मिलेंगे, तो जिनको मैं बाई कटिंग लगाती गई। और साथ में ही यहाँ पे देखिए जो कटिंग के थ्रू लगाए हुए हैं अपने क्रिसैंथेमम, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पे हैं, ये देखिए। तो बिल्कुल इसी तरीके की कंडीशन बिल्कुल वहाँ तक है। और ऊपर में आपको पता है ये तो चंपा लगा हुआ है और यहाँ पे ये देखिए ये क्रिसैंथेमम लगे हुए हैं, ये वाले बिल्कुल जो कटिंग के थ्रू आप लोग के साथ में लगाए थे। और यहाँ साइड में देखिए रखा हुआ है अपना ये डबल पेटल वाली मधुकामनी, ये देखिए इस तरीके से ये ब्लूम हो रही है और ये यहाँ पर ब्लूम होगी तो अच्छा ही लगेगा। और यहाँ कॉर्नर में अभी रखा है ये देखिए ड्रैगन फ्रूट को, जो कि एक छोटे से गमले में था, इसको मैंने बड़े गमले में लगा दिया है। और साथ में ही ये एक लकड़ी का मेरे यहाँ वो लकड़ी का एक क्या बोलेंगे इसको, लट्ठा बोलते हैं ना, वो था, तो इसी पे चढ़ा दिया है। जो देखिए इनकी रूट्स जो निकल रही हैं ना वो ये लकड़ी को के अंदर तक जा रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और ये देखिए मेरी कुछ वैरायटी जो है इस बार अर्ली ब्लूमिंग करेंगी, देखिए इनमें कलियां आ गई हैं, जबकि मैंने कलियों की भी एक बार पिंचिंग की थी, लेकिन ये फिर से कलियां बन रही हैं। और उसका रीज़न मुझे पता है, क्योंकि इस बार ना मैंने यहाँ पे कुछ लाइटिंग की व्यवस्था मेरी नहीं हो पाई, और जब आप लाइट नहीं देते हो क्रिसैंथेमम में तो उनमें बडिंग प्रोसेस बहुत जल्दी आता है। और अभी तक मैंने इस पर कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं डाला, जैसे फॉस्फोरस है या बोन मील है या पोटास है, इस तरीके का कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं, केवल मैंने NPK ही दिया है। लेकिन फिर भी ये बडिंग पे आ गए हैं और ये भी फर्स्ट जनरेशन ही है। ये जितने आप मैरीगोल्ड देख रहे हो ये जो हैं ये सारे ही मैरीगोल्ड मेरे सीड से लगे हुए हैं और इनकी कटिंग भी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप देखिए इनके प्लांट की लीफ देखिए थोड़ी छोटी लगेगी, लेकिन जो इनकी कटिंग है ना उनके लीफ बड़े अच्छे निकल के आए हैं। और ये देखिए ये हमारा कृष्ण कमल जो बिल्कुल बटन के जैसे खिलता है, ये देखिए इसका कलर येलो, ब्राउन, रेड और मिक्स पे होता है, बहुत ही खूबसूरत ये भी लगता है। और बहुत लोगों को, जो भी 1-2 लोग अभी इधर की ओर आए हैं मेरे घर गार्डन में विज़िट करने के लिए, उनको ये स्टैंड बहुत अच्छा लग रहा है। उन लोगों ने कहा अरे वाह आपने ये बनाया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप भी ना थोड़ा सा क्रिएशन करके बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और ये देखिए जितनी भी पोर्सिलेन पॉचुलाका थी ना उनको मैंने सेव करके रख लिया है और इधर कलेंचों की कटिंग लगा दी है। ये सब अभी मुझे नहीं लग रहा मैं इनको रिपोर्ट कर पाऊँगी, ये ऐसे ही जो भी ब्लूम होना होंगे और कुछ एक लोगों को तो मुझे ये देना भी है। और ये देखिए एक नया स्टैंड मैंने बनवाया है, ये मैंने देखिए अपने अलमांडा के लिए बनवा लिया है। और ये देखिए चौकोर सा है और ये काफ़ी हाइट पे गया है इस तरीके से, और इसी के अंदर रस्सी बांध दी है, जैसे कि जो भी प्लांट निकलेंगे वो इसी के अंदर रहेंगे। और यहाँ पर जो मैंने अभी शॉपिंग करी है, बिल्कुल जैसे कि अभी दिवाली चल रही है तो उसकी वजह से मैं इनको रिपोर्ट नहीं कर पाई हूँ। और साथ में देखिए मैंने कुछ एक गमले भी लिए हैं, मैंने 25 गमले लिए हैं। यहाँ पे सीड्स सारे चल रहे हैं, सीड्स देखिए काफ़ी अच्छी सी जर्मिनेशन हो रही है इन सभी की। और इधर देखिए इधर भी मैंने ये वाले स्टैंड फिर से बनवाए, इसमें सभी में मैंने मांडे विले लगवा रखे हैं। मांडे विले के लिए ये बनवाया था, देखिए सबको इसमें अरेंज कर दिया, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और कुछ एक कटिंग अभी भी मेरी बालू में ही लगी है कलंचों की, आफ्टर दिवाली देखती हूँ इसको भी रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। और इधर तो अभी ये अस्त व्यस्त है, बस मुझे इंतज़ार अपने सेंटर गार्डन को मैं कैसे भी अरेंज कर दूँ। और ये देखिए यहाँ पे रखे हैं ये सेकंड जनरेशन, उसी की कटिंग लेकर मैंने लगाई थी ये वाली। ये देखिए इसमें फ्लावर्स थोड़ा सा उससे छोटे आते हैं पर आते ज़रूर हैं। तो ये देखिए ये इसके हैं। और देखिए काम के चक्कर में कुछ एक मेरे फूल जो हैं वो डैमेज भी होते हैं, चलिए कल इनको भगवान को अर्पित कर दिया जाएगा। और कुछ एक देखिए इस तरीके से डैमेज भी होते रहते हैं।
बार बार गमले इधर उधर करने के चक्कर में। तो इधर भी रखे हैं और ये भी है। और देखिए फिर इनसे कटिंग ली है मैंने और इनको लगाया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं ये सारी कटिंग्स के थ्रू हैं। मुझे पता है इनके फूल थोड़े और छोटे आएंगे, पर ठीक है, आएंगे। और हाँ, ये देखिए, ये मेरे अपराजिता जो पर्पल और पिंक वाले हैं, जो नॉर्मल जो ब्लू कलर के होते हैं और वाइट कलर के, वो तो हैं ही हैं। साथ में ये देखिए लाइट पर्पल है और इधर पे एक पिंक है। तो अभी धूप की वजह से और यहाँ पे बहुत सारी मट्टियाँ हैं तो मैं उधर नहीं जा रही हूँ, पर ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये भी कलर। और यहाँ पे देखिए ये लगाया हुआ है मैंने मट्टी का ढेर, और एक स्टाफ भाई के साथ में इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं सारा कुछ मिला चुकी हूँ। थोड़ा सा आज और धूप लग जाए उसके बाद में ही मैं इसको गमले में भरने वाली हूँ। और ये देखिए मेरी कुछ क्रिसैंथेमम की कटिंग जो है वो वेस्ट भी हो गई, जो इतना ज़्यादा पानी बरसा है ना उसकी वजह से। चलिए ऊपर वाले टेरेस पे भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारे ऊपर वाले टेरेस का हाल, जो कि अभी आपको बहुत ही खुला खुला सा लगेगा और बहुत ही खुला खुला है। बस यहाँ पे स्टैंड ही स्टैंड है, अभी इनको मुझे अरेंज करना है, तो अभी बहुत खुला खुला है। और अभी मुझे वो सेंटर पीस जो है वो यहाँ पे फिक्स करना है। और देख लीजिए मैंने सेंटर पीस कैसे बनाया था। ये देखिए, ये जो वाटर टैंक होता है ना, बिल्कुल बस उसी का ऊपर वाला भाग है और इसी में मैंने जो सेंटर में रखते हैं ना, आप लोग पूछते हैं कि ये कैसे किया आपने, कैसे बनाया, तो देख लीजिए बस ये इतना बड़ा सा है, उसी में मैं लगाती हूँ। और ये देखिए साइड साइड में मैंने बड़े वाले गमले रखे हैं। ये एमेलिसिस लिली को लगा दिया है। पेरिनियल प्लांट पीछे रहेंगे, सीजनल प्लांट आगे रहेंगे। तो अभी तो ये बहुत ही खुला खुला सा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये वाइट गमले तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। तो वही देखिए, ये मेरे फर्स्ट जनरेशन है और इसकी कटिंग भी नीचे ही है। ये तो मैंने अभी जल्दी लगाए थे सीड्स मैरीगोल्ड की। मैरीगोल्ड में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो ये सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे अलमांडा है और ये गार्लिक वाइन है। और ये देखिए, ये एक मैं बोनसाई बना रही हूँ हिबिस्कस के साथ में, क्योंकि इसका ट्रंक काफ़ी मोटा हो चुका है। तो 2 बार इसको ट्रिम कर चुकी हैं, लेकिन ये फिर से बड़े हो जाते हैं। और ये मेरे सारे एडेनियम जो कि बिल्कुल डोरमेंसी में जाने को हैं और बहुत सारा डैमेज हुआ ये पानी बरसने की वजह से। और ये देखिए यहाँ पर देखिए इसके डैमेज देखिए, मैंने अभी परसों में जो है इसकी साफ़ सफाई और जितने भी डैमेज पार्ट थे सबको हटाया है और फंजीसाइड वगैरह लगा दिया। सारे बेबी प्लांट आपको नीचे दिख जाएंगे, छोटे छोटे से ग्लास में हैं, जो कि पहले ट्रे में हुआ करते थे। तो ये रहा। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ऐसे, देखिए आप वाइट गमले, क्योंकि अब मैं जो ना स्विच कर रही हूँ सारे वाइट गमले पे। जो गमले ख़राब होते जा रहे हैं उनको मैं वाइट गमले में कर रही हूँ। कितना पेंट कराऊँ, उससे कहीं अच्छा कि आप वाइट गमले ही ले लो। तो ये देखिए ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि अभी यहीं हैं तो यहीं रहेंगे, कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी जब मैं सेंटर गार्डन अपना तैयार कर लूँगी तभी मुझे कुछ भी समझ में आएगा कि मुझे और प्लांट कहाँ पे रखने हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने ऊपर वाले टेरेस पे। तो ये देखिए यहाँ पे अबेरकम वैरायटी रखी हुई है हमारी सारी एडेनियम की, कुछ यूँ और ये कुछ झालर वगैरह भी इधर लगे हैं। और इधर से अगर मैं दिखाऊं आपको तो इधर सारे इंडोर प्लांट्स हैं, जिसमें ऑर्किड है और आपके एस्पैरागस फर्न है, मनी प्लांट की कई वैरायटीज़ हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी एडेनियम है, इधर भी ये एडेनियम ही हैं सारे। एक आध ब्लूमिंग हो रही है, लेकिन अब मुझे पता है ये डोरमेंसी में जाने वाले हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सीड आया है। और ये ब्रह्म कमल 2 बार फ्लावरिंग कर चुके हैं, लेकिन फिर से लग रहा है ये देखिए फ्लावर आने वाला है। और इसी की कटिंग लेके मैंने यहाँ पर भी लगा दी थी। और यहाँ पे तो सब अभी ऐसे चल रहा है। एम्फोबिया मिली भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से थनबर्जिया ब्लूम हो रहा है। और इतने अच्छे से तो जब वो नीचे वाले टेरेस पे था तब नहीं ब्लूम हुआ, जितने अच्छे से जब इसको ये वाला स्टैंड मिल गया ना तो बहुत ही अच्छे से ब्लूम हो रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। और ये गार्लिक वाइन में देखिए छोटी छोटी सी कलियाँ आ चुकी हैं। इतने हार्ड प्रूनिंग के बाद में मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ये सर्वाइव करेंगे। और बड़े अच्छे से देखिए ना, मैंने इसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, ये बिल्कुल पूरे को कवर कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये स्टैंड को कवर कर लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मुझे खुशी हो रही है कि मैंने ये स्टैंड बनवाया। और ये देखिए ये
आपका जो है क्लेमेटिस वाइन भी काफ़ी ऐसे चल रहा है, बस इसकी अब मुझे डेड हेडिंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से हो रहे हैं ये। और यहाँ पर ये वाले प्लांट का मैं हमेशा ही नाम भूल जाती हूँ, कुछ क्या नाम था, इसमें रेड रेड रंग के फ्लावर आते हैं। और इधर तो ये मेरी सारी बोनसाई है। और ये देखिए बोगनवेलिया में बड़े प्यारे से फूल खिले हुए हैं और अभी 2-3 दिन के बाद ये पिंकिश हो जाएंगे। अभी वाइट दिख रहे हैं आपको, पर ये पिंकिश हो जाएंगे। और इधर ये मेरा टॉपियरी जो पिकॉक के जैसे बना रही हूँ। और इधर घुमाऊँ तो यहाँ पे मेरे सारे इंडोर प्लांट्स हैं, मतलब इंडोर क्या, जो शेड लविंग प्लांट्स हैं वो हैं। तो फ्रेंड्स अभी कुछ यूं ही हाल है, थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली है। बड़ा गार्डन थोड़ा सा सफ़ा सफ़ा सा लग रहा है, यहाँ पे बालू और सीमेंट का कुछ भी काम नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सूर्यदेव को दिखाते हुए, जो कि अभी बज रहे हैं केवल 8 और इतनी तेज़ है, इन्हीं को दिखाते हुए मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। ओके माई फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड बी सेफ।